इनवर्स हम लोग डिफाइन ही करते हैं। इनवर्स कब हम लोग लेते थे? इनवर्स हम लोग किसी भी फंक्शन का अगर मान लीजिए ले रहे हैं तो उसमें हम लोग इनवर्स तभी लेते हैं, इसको डोमेन और को डोमेन का वैल्यू जो है, डोमेन और को डोमेन का वैल्यू यहाँ पर, तो जो इधर था वो उधर चला गया, जो उधर था इधर आ गया, है ना। तो डोमेन में हम लोग ले लेंगे -1 से 1 और इसका जो प्रिंसिपल और यहाँ पर कॉट इनवर्स x, तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो पाई में से कॉस इनवर्स x जो भी दिया हुआ रहेगा वो हम लोग माइनस कॉस π/3 को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे? कॉस π - π/3। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बाद कर रहे हैं। रिलेशन और फंक्शन अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे तो ये आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। जहां तक बात रहा कि रिलेशन और फंक्शन का, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर के वीडियो देखिए। कम से कम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये तो देखना जरूरी है, उसके बाद फिर इसमें इनवर्स ट्रिगो में आइएगा तो क्या होगा कि थोड़ा आसानी होगा समझने में। चलिए, तो ये हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन 11th क्लास में कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इन तीनों का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो ये हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके डोमेन और रेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एक मिनट, हाँ। तो जैसे यहां पर हम लोग देखे थे कि साइन थीटा का जो रेंज होता है, डोमेन और रेंज जो होता है वो होता है डोमेन रियल नंबर और रेंज होता है -1 से 1। इसका ग्राफ भी हम लोग आप लोग देखे होंगे। अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद कॉस थीटा का भी इसी प्रकार से होता है। टैन थीटा का अगर लेंगे तो टैन थीटा का हमारा जो है -1 से 1 के बीच में नहीं जाता है, और कुछ कुछ जगह पर जैसे कि यहाँ पर π/2 हो गया या फिर π/2, 3π/2, ये सारा जगह पर क्या होता है कि वो नॉट डिफाइंड होता है टैन थीटा का वैल्यू। उसी तरह से इसका ऑपोजिट देखेंगे तो ये सारा हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो इसमें बात करने से पहले यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स ले, y इज इक्वल टू अगर हम लोग साइन एक्स ले, इसमें जो होता है हम लोगों का ग्राफ कैसा होता है? तो ग्राफ हमारे पास होता है कुछ ऐसा, यहां से शुरू होकर के ये कुछ इस तरीके से जाता है और ऐसे करके मुड़ जाता है, जिसमें यहां पर हो जाता है हमारे पास π/2, यहां पर हो जाता है पाई, यहां पे हो जाता है 3π/2 और यहां पर हो जाता है आगे में अगर कर दे यहां पर तो ये हो जाता है 2π। इस तरीके से कुछ ग्राफ हमारा साइन थीटा का होता है, और साइन थीटा का ग्राफ ये लगातार जो है बार बार रिपीट करते रहता है। तो इस तरफ भी रिपीट करता है, उस तरफ भी रिपीट करता है। कहने का ये मतलब है कि साइन थीटा का ग्राफ, इसका हम लोग अगर फंक्शन डिफाइन करें, फंक्शन हम लोग क्या करते हैं? R करते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या होता है? तो डोमेन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन जो होता है वो, ये ग्राफ यहीं पर रुकता नहीं है, ये ग्राफ इस तरीके से आगे भी बढ़ता जाता है। मतलब कि इधर में जितना भी है x का सारा वैल्यू में कुछ ना कुछ y का वैल्यू लगातार आते चला जाता है। तो डोमेन जो हमारा हो जाता है वो रियल नंबर हो जाता है। और रेंज अगर चेक करे तो रेंज हमारा क्या होता है? यहाँ पर ये कितना ऊंचा ऊपर गया हुआ है, तो ये हमारा गया हुआ है 1 और नीचे में गया हुआ है -1। तो -1 और 1 के बीच में ही ये ट्रेवल करते रहता है। तो -1 और 1 के बीच में ट्रेवल करते रहता है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? -1 से लेकर के 1, क्लोज इंटरवल। क्योंकि 1 का भी वैल्यू आता है, π/2 में 1 आ जाता है और 3π/2 में -1 भी आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा रेंज। लेकिन यहां पर अगर रियल नंबर से रियल नंबर हम लोग रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, तो रेंज में क्या होता है
कोडोमेन में, सॉरी ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन में हमारा सारा रियल नंबर वैल्यू आ जाता है, -1 से आगे भी आ जाता है, 1 के ऊपर भी आ जाता है। तो क्या तो क्या ये 1 1 और 1 2 फंक्शन है? क्या ये 1 1 1 2 फंक्शन है? क्योंकि इनवर्स हम लोग डिफाइन ही करते हैं। इनवर्स कब हम लोग लेते थे? इनवर्स हम लोग किसी भी फंक्शन का अगर मान लीजिए ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग इनवर्स तभी लेते थे जब ये बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 भी हो और 2 भी हो। लेकिन क्या ये 1 1 1 2 है? तो हम लोग बोलेंगे कि ये पहला नंबर 1 1 इसलिए नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया एक्स बराबर, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हम लोग खींचे, तो यहाँ पर जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू यहाँ पर है। लेकिन एक्स का क्या है, अगर x1 मान ले और यहाँ पर हम लोग अगर x2 मान ले, तो हम लोग 1 1 को कैसे डिफाइन करते थे? तो 1 1 को डिफाइन करते थे इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अगर ये होता है तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा। लेकिन f(x1) और f(x2) यानी y जो है, इसका जो लेंथ है ऊपर से यहाँ तक, ये दोनों का बराबर है। लेकिन x1 और x2 क्या है, बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। तो इनवर्स हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? हम लोग तो जान रहे हैं कि एफ इनवर्स, अगर मान लीजिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इनवर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं, वाई इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये बाइजेक्टिव होता है। हम लोग पिछले क्लास में नोट में लिखाए थे कि नोट इफ इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर फंक्शन जो है इज बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव देन देन इट्स इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज पॉसिबल। तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। तो इनवर्स तो इसका पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये बाइजेक्टिव नहीं है साइन थीटा, तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ रहे? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हम लोगों का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग डोमेन और कोडोमेन, इसको अगर हम लोग छोटा कर दें तो होगा क्या? अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग मिटा लेते हैं इसको, डोमेन और कोडोमेन का वैल्यू जो है, डोमेन और कोडोमेन का वैल्यू यहां पर सिर्फ कहां से कहां, मान लेते हैं कि यहां से यहां पर लेते हैं। ये देखिए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले लेते हैं, यहां से इस जगह से अगर इस जगह तक अगर हम लोग ले लेते हैं, सिर्फ ग्राफ हमारा यहीं से यहीं तक अगर मान लीजिए डिफाइन होगा, तो क्या होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इसका डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, को डोमेन में -1 से 1 ले लेते हैं, -1 से 1 अगर हम लोग ऐसा ले ले, तो हमारा फंक्शन कितना से कितना दूर हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक। दूसरे कलर से दिखा देते हैं, यहां से लेकर के यहां से लेकर के हमारा हो जाएगा यहां तक। अब ये अगर मान लीजिए फंक्शन हो गया, दूसरा कलर से ले लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। अगर हम लोग फंक्शन ही इतना ही दूर अगर ले, तो क्या होगा हमारे पास, क्या ये 1 1 होगा या नहीं? ओबियस है 1 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोग एक्स एक्सिस में कोई भी लाइन अगर मान लीजिए इस तरीके से खींचते हैं, तो x का यूनिक वैल्यू आ रहा है। अगर x1 x2 ले लेंगे, x1 और x2 हम लोग आगे डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो इस जगह का हम लोग क्या ले सकते हैं, इस जगह का हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इस जगह का कोई वैल्यू ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया है। तो इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा गायब हो जाएगा। तो इसको हम लोग गायब कर ही देते हैं, है ना? इसको हम लोग क्या करते हैं, गायब कर ही देते हैं। इतना ही दूर को हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए, तब हम लोग बात करेंगे, हाँ यहाँ पर भी हम लोग गायब कर देते हैं, इधर का भी। अगर इतना ही दूर हम लोग अगर ग्राफ को ले, तब क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा -π/2 और ये हो गया π/2। अब क्या ये 1 1 1 2 है? तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर इस जगह पर कहीं पर भी हम लोग, कहीं पर भी इस जगह में कहीं पर भी अगर यहां पर हम लोग ले ले x1, यहां पर अगर हम लोग ले ले x1,
x1 और यहां पर ले ले मान लीजिए x2, तो इन दोनों जगह में क्या fx1 अगर बराबर है fx2 का, अगर दोनों बराबर है तो x1 बराबर x2 होगा या नहीं होगा? ये ओबियस होगा। और दूसरा तरीका है हम लोगों को देखने का कि ग्राफ अगर सीधा इंक्रीजिंग है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींच करके देखते हैं और ग्राफ दो जगह या दो से अधिक जगह कट अगर नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो ये हमारा एक वन वन फंक्शन आ गया। वन वन फंक्शन के बाद में ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो अब देखिए इसका को डोमेन क्या है। तो को डोमेन हमारे पास कितना है, -1 से 1, -1 से 1। तो को डोमेन हमारा -1 से 1 है, और इसका रेंज कितना है, तो रेंज भी ओबियस है -1 से 1 है, और रेंज भी क्या है -1 से 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 1 और 1 2 दोनों इस जगह में इतना डोमेन इतना रेंज लेंगे तभी ये डिफाइन होगा, तभी इसका ये बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो जब तक हम लोगों का 1 1 1 2 दोनों नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग बाइजेक्टिव नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि ये डिफाइन ही उतने ही दूर के लिए होगा। तो डिफाइन जब हम लोग -π/2 से π/2 अगर डोमेन लेंगे इन ए क्लोज इंटरवल, और -1 से 1 लेंगे रेंज में, तो तभी जाकर के ये हमारा इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसी की वजह से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या किया कि फंक्शन का उतने ही दूर का एरिया लिया जिसमें 1 1 और 1 2 दोनों डिफाइन हो सके, यानी कि बाइजेक्टिव हो सके, तभी हम लोग इसका इनवर्स पढ़ना शुरू किए। तो ये जो हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां पर 1 1 1 2 जब दोनों डिफाइन हो रहा है, बाइजेक्टिव डिफाइन हो रहा है, तो यहां हम लोग बात करेंगे इनवर्स का, क्योंकि इनवर्स में हम लोग जानते हैं, इनवर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर दो सेट ले लेते हैं इसी दोनों का। तो यहाँ पर सेट ले लेते हैं, एक सेट यहाँ पर डोमेन का जिसमें कि हम लोग ले लिए -π/2 से π/2, और दूसरा नंबर सेट ले लिए, ये a हो गया और b हो गया यहाँ पर -1 से 1। अब देखिए यहाँ पर साइन x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ आ रहा है, यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो y का कुछ भी वैल्यू आ रहा है। और लेकिन जब ओपोजिट अगर करेंगे, यानी कि यहां से अगर f इनवर्स अगर x लेते हैं, तो क्या वापस से हमारा डोमेन पूरा पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ऑब्वियस मिल रहा है, क्योंकि y का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x का एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 1 2 है, और को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर है। को डोमेन हमारा रेंज के बराबर है। को डोमेन भी हमारा है इज इक्वल टू -1 1, और रेंज कितना है, रेंज भी है हमारा -1 1। तो ये हमने बच्चों समझाने के लिए बताया है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर 1 1 1 2 दोनों डिफाइन होता है, उसी में उसी रेंज में उसी डोमेन में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी डिफाइन करते हैं। तभी जाकर के यहाँ पर बात आया कि y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। और एफ इनवर्स एक्स जब हमको उसके रेंज से डोमेन में वापस आना है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब है कि जब हम लोग एक्स का वैल्यू, इस जो रेंज आया है उसका वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, तो वापस से हमको डोमेन मिल जाएगा। तो ये हम लोग इनवर्स से रिलेशन करते हुए हमने समझाया कि ये साइन के साथ में जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो कॉस के साथ भी पर्टिकुलर एरिया में आएगा, टैन के साथ भी पर्टिकुलर एरिया में आएगा। इसीलिए हम लोग कुछ रेंज और कुछ डोमेन से ही इसको डिफाइन करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसलिए हम लोग इसमें जैसे देखे हैं उसी तरीके से हम लोग कॉस में, कॉसेक में, सेक में, टैन में, कोट में, सभी में एक पर्टिकुलर रेंज में हम लोग और काम करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग 11th क्लास में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पढ़ते थे, उसी तरह से इसमें भी कुछ रेंजेज है जो जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू है, और उसी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में अगर हम लोग निकालेंगे तभी जाकर के ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसीलिए हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पर ही काम करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही एंगल लेते हैं। तो अब इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो -π/2 से π/2। अब ये वाला जो वैल्यू है इसमें -1 से 1 के बीच में है। अब x का हम लोग कुछ भी मान रख ले,
तो हमारे पास क्या जा रहा है, 1 और -1 के बीच में आ रहा है। तो इसका इन्वर्स अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा इन्वर्स को भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, और एक बात बच्चों कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स है, और जब इन्वर्स निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि हम लोग जो है इसमें इसमें x बराबर साइन इनवर्स y, ये अगर मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए तो ये समझिएगा कि ये इसका जस्ट ओपोजिट यानी इनवर्स फंक्शन है। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स होता है, ये गलत है। इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसका -1 का मतलब ये नहीं है कि पावर में ये -1 है, ये इनवर्स है। इसको एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि उल्टा फंक्शन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोग किस तरीके से लेकर के आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। अब चलिए हम लोग सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लेते हैं, है ना। तो डोमेन और रेंज देखने के लिए हमने एक चार्ट रखा हुआ है यहाँ पर। उस चार्ट ये रहा। तो ये वो चार्ट है जिसमें कि हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें उल्टा हो जाता है। अब हमने क्या बताया कि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, और इनवर्स क्या हो जाता है, अगर यहाँ b है तो f इनवर्स x मतलब हो जाता है कि b से वापस a में आना। तो b से वापस a में आने के लिए इसका डोमेन जो इसका रेंज है, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रेंज। तो जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन रहता है वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाता है, और जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का हमारा रेंज रहता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है इनवर्स फंक्शन का। यहां पर को डोमेन का बात होगा नहीं, क्यों, क्योंकि को डोमेन और रेंज तो बराबर होगा, क्योंकि ये 1 1 1 2 दोनों है। ध्यान रखिएगा, को डोमेन अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ बात करेंगे रेंज का और डोमेन का बस। तो यहां पर हम लोगों ने जाना, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम लोग जानते हैं कि डोमेन क्या होता था, -π/2 से π/2। तो यहां पर हम लोग किस में ले लिए हैं, रेंज में, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। तो जो इधर था वो उधर चला गया, जो उधर था इधर आ गया, है ना। तो डोमेन में हम लोग ले लेंगे -1 से 1, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा -π/2 से π/2। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का, ये हो गया हमारा रेंज। तो कोई भी एंगल अगर हम लोगों को कोई भी वैल्यू अगर निकालना हो तो हम लोग इसी एंगल के बीच में निकालेंगे, इसके अलावा डिफाइन ही नहीं होता है, इसके अलावा इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। अगर बाय द वे हमारे पास मान लीजिए कि निगेटिव में कोई वैल्यू आ जाए, साइन जैसे -1/2 आ जाए, तो उसको भी हम लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के आना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव में एंगल आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के आएंगे, तब जाकर के हम लोगों का निकलेगा। ऐसे बेसिक फॉर्मूला कुछ बता देंगे तो उससे आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स में भी हमारा डोमेन जो है -1 से 1 होता है, और इसका जो है 0 से पाई होता है, 0 से लेकर के पाई तक। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसको याद करने का तरीका है कि एक नंबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों का जो हम लोगों का रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो है -π/2 से π/2। यानी साइन, साइन का उल्टा और टैन, इन तीनों का जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब भी निकालेंगे तो -π/2 और π/2 के बीच वाला एंगल निकालेंगे। अगर निगेटिव में आ गया तो माइनस तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है। ASTC सब लोग जानते हैं, ASTC, तो ASTC में यहाँ पर ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन में निगेटिव आ जाए तो हम लोगों को इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर कोई एंगल लेना है -θ, ताकि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में आ जाए। तो इन सभी के लिए, साइन के लिए, टैन के लिए और कोसेक के लिए, साइन और साइन का उल्टा और टैन, ये तीनों के लिए -π/2 और π/2 के बीच में ही हम लोग एंगल लेते हैं। अब दूसरा नंबर बात कॉस, कॉस हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, और तीसरा नंबर कॉट हो गया, यानी टैन का उल्टा। इन तीनों के लिए हमारे पास क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई होता है।
तो 0 से पाई के बीच में जब भी हम लोग लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू को, प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा हम लोग किस में लेंगे, 0 से पाई के बीच में। अब यहाँ पर -π/2 लिखा हुआ है, तो सेक इनवर्स का वैल्यू, सेक क्या होता है, सेक इनवर्स, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। और cos थीटा का वैल्यू क्या π/2 में आता है, π/2 अगर रखेंगे तो cos π/2 में कितना हो जाता है, तो π/2 में 0 हो जाता है, 1/0। ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी के वजह से यहाँ पर इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। तो π/2 यहाँ माइनस किया हुआ है, इसका मतलब है कि 0 से पाई तो है लेकिन उसमें π/2 मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ जा रहा है। तो ये हमारा हो गया रेंज। तो इस रेंज को याद रखना है बच्चों, ये सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन देता है इस डोमेन और रेंज से रिलेटेड, और इसी के बीच में हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। अगर कोई यहाँ पर अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले एनसीईआरटी वाला थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हुए चलते हैं ताकि एनसीईआरटी में भी डाउट ना रहे। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी में ये सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये सारा प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो सबसे आसान तरीका बच्चों है कि इसमें पिछले वाले में हम लोग क्या करते थे, पिछले वाले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लीजिए 1/2 का वैल्यू निकालना है या -1/2 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे साइन पॉजिटिव होता है तो उसमें नहीं लेते थे, थर्ड में साइन निगेटिव होता है तो उसमें हम लोग एंगल में ले लेते थे। तो इस तरीके से करते थे। उसी तरह से इसमें भी हम लोगों का जब रेंज फिक्स हो गया है -π/2 से π/2 या तो 0 से पाई, बस इन्हीं दोनों के बीच में है, 0 से पाई, कॉस, सेक और कॉट में, और -π/2 से π/2 है साइन, कॉसेक और टैन में, इन तीनों में। तो इन तीनों में हम लोग जो है उसी के बीच में एंगल लेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर इस तरह का देखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें दो तरीके का है, यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू दिया हुआ रहे तब साइन इनवर्स, अगर निगेटिव वैल्यू दिया हुआ रहे तब के लिए कुछ अलग हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ रहे तब के लिए कुछ अलग हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग पेज में आते हैं और इसी को हम लोग एक दो को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला याद करने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं कि चलिए फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो साइन सिर्फ एक्स के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर माइनस साइन एक्स के अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाए माइनस, तो यहाँ पर माइनस एक्स ले लेते हैं। उसी तरह से कॉसेक, इन सभी में देखिए आसान है, माइनस अगर आ गया तो बाहर में माइनस एक्स, अगर प्लस आ गया तो एक्स। तो साइन, कॉसेक और टेन इन तीनों के लिए प्लस एक्स या माइनस एक्स ही होता है। लेकिन इसमें जो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स में एक्स तो होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स में एक्स तो होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स में एक्स तो होता है, लेकिन अगर माइनस ले ले तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ले ले तो हमारा इसमें रेंज कहां से कहां है, 0 से पाई। कहां से कहां, 0 से पाई। तो अगर 0 से पाई है तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में उतना ही वैल्यू चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग पाई माइनस, यहां पर क्या कर देते हैं, पाई माइनस हम लोग यहां पर, सॉरी यहां पे हम लोग पाई माइनस, यहां पर हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहां पर कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो पाई में से कॉस इनवर्स एक्स जो भी दिया हुआ रहेगा वो हम लोग घटा लेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स, पहले पॉजिटिव वाला लेते हैं ना, पहले पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, यहां पर पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव वाला है, कॉस इनवर्स √3/2, हाँ कॉट इनवर्स √3/2। तो ये पॉजिटिव वाला साइन इनवर्स मान लीजिए 1/2, ये भी एक एग्जांपल ले लिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 2/√3, ये था। हाँ एक मिनट, कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2, तो हम लोग लिख लिए यहां पर कॉस इनवर्स √3/2। अगर बच्चों ब्रैकेट के अंदर में पॉजिटिव है, अगर यहां पर
ब्रैकेट के अंदर में अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम लोगों को सिंपल करना है कि हम लोगों को बराबर करना है। यहाँ पे लिखना है साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर में 1/2 किसका मान के बराबर होता है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है तो कितना के बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे साइन π/6, ऐसा लिखना है। इस 1/2 के जगह में क्या लिखना है, π/6, इस तरीके से लिखना है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स √3/2 कितना के बराबर होता है, तो वो हम लोगों को लिखना है। तो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, ये √3/2 कॉस का कितने के बराबर होता है, तो ये भी हमारा π/6 के बराबर होता है, ये हो जाता है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब तो बड़ा आसान है। और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, एक मिनट। कॉसेक इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स √3, कॉसेक इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स √3। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स। अब 2 किसके बराबर होता है, तो साइन में 1/2 π/6 के बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक π/6, ये हो गया। अब यहाँ पर √3, अब देखिए यहाँ पर कॉट, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कॉट के रूप में ही लिखेंगे। कॉट इनवर्स है तो अंदर वाला भी कॉट कितना का वैल्यू √3 के बराबर आता है, ये हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पर हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है और 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। तो कॉट π/6, अगर यहां पर हम लोग π/6 ले ले, यहां पर वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है तो हम लोग सिंपल जानते हैं पॉजिटिव वाले में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पॉजिटिव वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव वाले में सिंपल से हम लोग करते हैं कि साइन इनवर्स साइन जो है वो आपस में खत्म होकर के यहां पर आ जाता है π/6, यहां पर आ जाएगा π/6, यहां पर आ जाएगा π/6 और यहां पर आ जाएगा π/6। तो ये चारों में जो है हम लोगों का π/6 हो जा रहा है। तो बच्चों पॉजिटिव वाले के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वाले में सिंपल सा बात है कि बीच में जो लिखा हुआ है इस वैल्यू का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ये साइन π/6 में 1/2 है तो यहाँ साइन π/6 लिख देंगे। √3/2 कॉस इनवर्स है तो हम लोग कॉस के टर्म में देखेंगे तो कितना का वैल्यू √3/2 आता है, तो π/6 के लिए आता है। यहाँ पर 2 कितना के लिए आता है, तो ऑब्वियस है ये π/6 के लिए आता है। तो सारा पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा आंसर है ना। लेकिन जब बात निगेटिव का अगर मान लीजिए हम लोग करते हैं, तो निगेटिव का अगर मान लीजिए बात किए तो हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2। चलिए इसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2, ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा नंबर है, हाँ साइन से रिलेटेड जितना भी रहेगा, साइन इनवर्स -1/2, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2 और तीसरा नंबर है यहाँ पर tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। ये इन तीनों का जो रेंज है ये -π/2 से π/2 ही था, है ना। इन तीनों का रेंज कितना था, -π/2 से π/2 ही है। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसमें भी उसी तरीके से लिखते हैं। साइन इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1/2 कितना है, साइन π/6 का, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसमें बाहर चला जाता है तो माइनस हो जाएगा और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -π/6। यानी कि साइन कोसेक और टैन में भी दिक्कत नहीं है। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स -√2 है तो माइनस में हम लोग लिख सकते हैं कोसेक π/4, ये 45 डिग्री का मान है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -π/4, ये सीधा सीधी हम लोगों का आ जाता है। tan में भी उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, tan इनवर्स -√3 किसका मान आता है tan में, तो 60 डिग्री का आता है तो हम लोग लिख सकते हैं tan π/3, तो ये हम लोग -π/3 लिख सकते हैं। देखिए माइनस साइन में, कोसेक में और टैन में दिक्कत नहीं है, साइन में, कोसेक में और टैन में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर आ रहा है हमारे पास, दिक्कत आ रहा है जब कॉस आ जाए या कॉट आ जाए या सेक आ जाए।
तो उसका भी हम लोग चलिए निदान कर लेते हैं। जब भी हम लोगों का माइनस में कॉस इनवर्स -1/2, चलिए क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2 इसका मान निकालना है, और दूसरा नंबर कॉस इनवर्स ये निकालना है हम लोगों का, कितना का वैल्यू, -1/√2। अब देखिए इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सीन ये है कि हम लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए होता है तो पाई में से हम लोग उस एंगल को घटाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2 कितना का मान के बराबर होता है, तो ये होता है π/3। तो cos π/3, और इस cos π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं cos ब्रैकेट में π-π/3, या तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो cos इनवर्स कट गया, π-π/3, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों को घटा लेंगे तो। और नहीं तो फिर एक फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स माइनस cos π/3 अगर मान लीजिए ये रहेगा, तो हम लोगों के पास आ जाता है फॉर्मूला, इसका आ जाता है, इसका दूसरा तरीका इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स में है और -x है कुछ भी, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको सीधा लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहां पर 1/√2, 1/√2। जब भी यहां पर cos अंदर में माइनस में रहे तो हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख देते हैं। तो अगर फॉर्मूला पे जाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो फिर माइनस कॉस π/3 को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस π/3। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था ये वाला फॉर्मूला में ये, हाँ यहाँ देखिए cos माइनस cos x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस π/3 हम लोग सीधे लिख सकते थे, और इसमें भी हम लोगों ने सीधे लिख दिया कि cos इनवर्स जब -1/2 है तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स -1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को तो cos π/4 लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग वैल्यू लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो बराबर आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 π/4, और इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 π/3। तो ये काफी आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना क्या क्या है, ध्यान रखना ये है कि प्लस वाले में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है, जैसे 1/2 दिया हुआ है तो हम लोग पर्टिकुलर साइन इनवर्स है यहाँ, तो यहाँ पर साइन के एंगल कितना में 1/2 आता है ये हम लोगों को लिखना है, जितना आएगा उतना ही एंगल आंसर हो जाएगा। माइनस वाले में दिक्कत होता है, तो माइनस वाले में जब साइन आए, कोसेक आए और टेन आए, इसमें भी दिक्कत नहीं है, आगे में बस माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स π/6 है तो यहाँ माइनस π/6 हो गया, माइनस कोसेक π/4 है तो माइनस π/4 हो गया, क्योंकि इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में आता है। उसी तरह से टेन में भी इस तरह से, लेकिन कॉस में, सेक में, कॉस में और सेक में और कॉट में, इन तीनों में हम लोगों का होता है कि पाई से हम लोगों को घटाना पड़ता है। अगर कॉस है तो कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉट है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, अगर सेक है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये हम लोग जैसे ही पुट करेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा, ये एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम हो गया है ना, ये एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम हो गया है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो एनसीईआरटी का ही है, इसमें बोला है कि साइन इनवर्स एक्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसमें y डिफाइन कब होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ए में y ऐसे करके कभी पाई दे दिया है 0 से पाई, बी में दे दिया है 0 और y, और यहाँ 2 पाई दे दिया है, कुछ दिया है। सी नंबर में यहाँ -π/2 और यहाँ ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर इक्वल टू, और यहाँ पर π/2 दिया हुआ है इस तरह से, और चौथा नंबर में डी जो भी दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि ये डिफाइन ही होता है -π/2 से π/2 के बीच में, तो y का वैल्यू हम लोगों का इसी दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। इसी वजह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और कोई क्वेश्चन तो हमको लगता नहीं है कि पहला चैप्टर में है,
एक्सरसाइज 1.1 में। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा और क्वेश्चन छूट रहा है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। tan इनवर्स क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए tan का तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये tan इनवर्स जो है tan इनवर्स लिखेंगे और √3 किसका मान के बराबर आता है, तो हम लोग लिखेंगे tan π/3। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेक इनवर्स में दिक्कत है। सेक इनवर्स में हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाता है? हम लोगों का बन जाता है कि पाई माइनस सेक इनवर्स, एक मिनट, हाँ, तो 2 किसके मान के बराबर होता है? तो 2 हम लोगों का मान किसके बराबर होता है? एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो जाए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं सेक, आ, सेक कॉस में होता है तो π/3, सेक में हो जाता है π/3, ये हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों tan इनवर्स तो कट गया π/3, और माइनस यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स। अच्छा, इसको ऐसा फॉर्मूला में अगर ढाले तो एक बार में हम लोग लिख लेंगे। फॉर्मूला में अगर डाले तो हम लोग एक बार में लिख लेंगे कि सेक इनवर्स माइनस तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये। अब यहां पर हम लोग करेंगे तो पाई माइनस साइन लिख दिए, यहां पे हो जाएगा सेक, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 2। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का कितना वैल्यू हो जाता है? π/3। तो हम लोग लिख सकते हैं π/3, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा π/3, π/3, तो यह 3 हो गया, 3 आ गया, तो पाई माइनस 3 पाई और प्लस पाई, तो बराबर हो जाएगा माइनस π/3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 14 नंबर का ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको भी क्यों छोड़े, 11 नंबर क्वेश्चन है ना, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन भी बना लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और यहां पर है cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -1/2, यही क्वेश्चन है। अच्छा, 11 है, एक 12 नंबर भी है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan कितना हो जाता है, 1 का वैल्यू π/4, प्लस देखिए cos इनवर्स -x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं माइनस, अब देखिए प्लस साइन इनवर्स, है ना, माइनस यहाँ 1/2 किसका वैल्यू के बराबर आता है? साइन 1/2 होता है π/6, तो ये इसके बराबर हो जाता है, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस पाई, और माइनस cos इनवर्स 1/2, 1/2 किसके बराबर होता है? तो ये हो जाता है π/6, π/3, और प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर प्लस के जगह में क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बाहर में माइनस निकल जाता है, -π/6। तो ये हो गया हमारे पास। अब इन सबको जोड़ देना है ना, तो जोड़ देना है, तो 6 दूनी 12, तो 12 एलसीएम ले लेते हैं, 4 तिया 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई। तो यहाँ पर हो गया 12 3 15 में से 6 गया, 15 में से 6, 9π/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 बराबर 3π/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 12 नंबर, उसको भी हम क्यों छोड़े, उसको भी बना लेते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन
हाँ, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलिए बना देते हैं। कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स यहाँ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव वाला में केवल दिक्कत है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस π/3, 1/2 आ जाता है, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे साइन कितना के बराबर, तो π/6। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3 प्लस 2 इंटू यहाँ हो जाएगा π/6। तो ये हो जाएगा 3 π/3 प्लस π/3, ठीक है। तो बराबर में हो जाएगा 2π/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग बनाते हैं। ये पहला चैप्टर है गया। फर्स्ट चैप्टर का हमको लगता है सारा क्वेश्चन हम बना दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसमें कुछ डिफरेंट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का यूज करके जो बनाते थे उस तरीके से बनाएंगे। आपको इसमें हमने क्या क्या बताया, क्या क्या बताया, तो वो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें हमने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो रेंज है और जो डोमेन है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होता है जब ये 1 1 1 2 दोनों हो जाए, 1 1 1 2 दोनों हो जाए, यानी कि ये बाइजेक्टिव हो जाए, तभी ये डिफाइन होता है। पहला नंबर तो ये चीज बताया। उसके आधार पे हमने बताया कि इसका रेंज क्या क्या होता है। तो साइन, साइन इनवर्स एक्स, और क्या क्या है, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इन तीनों का जो रेंज है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। अब इसमें जो है ये दोनों में तो, ये दोनों में तो ऐसा क्लोज ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट, लेकिन इसमें ओपन ब्रैकेट लगता है। क्यों? क्योंकि π/2 पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, -π/2 पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है, बस हम बताने के लिए बताए हैं। ये ओपन क्लोज, ये इन दोनों के लिए क्लोज रहता है, इसके लिए ओपन रहता है। अब 0 से पाई किसके लिए रहता है, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इन तीनों के लिए ये मोटा मोटी तौर पर हम बता रहे हैं कि 0 से और पाई के बीच में रहता है। इन दोनों के लिए तो हमारे पास, हाँ, इन दोनों के लिए तो सेक इनवर्स एक्स देखना पड़ेगा। 0 से पाई रहता है, बस ये ध्यान में रखिएगा। ताकि जो है इसमें हम लोगों का फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसमें हम लोगों का अगर -x है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसी तरह से सेक में भी इस तरह से लग जाएगा, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स। तो माइनस वाले में इन तीनों में बस दिक्कत है, बाकी सारा जो है सिंपल है। पॉजिटिव वाले में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधी पुट करना है और जितना आएगा उतना हम लोगों को आंसर लिख देना है। और माइनस वाला इसमें रहेगा तो माइनस, एंगल माइनस में लिख देंगे। और इसमें जो है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ये था पहला चैप्टर। आप लोगों को अगर बन रहा होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो और भी ट्राई कीजिए, और हम अगर मान लीजिए किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पेज नंबर वगैरह, तो उसमें सॉल्व किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद जस्ट बाद हम लोग लेंगे। थैंक यू वेरी मच।